तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए कितने बजे हम ब्लॉगिंग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, आपके बीच बना रही हूँ ब्लॉगिंग। 1:40 हो रही है दोस्तों, रात को 1:40 हो रही है। बैठे बैठे मेरा सर दर्द करने लगा। क्यों बैठी हूँ दोस्तों? द्वारिका प्रसाद के 3 बेटे हैं। द्वारिका प्रसाद, शैल कुमारी, आप जानते होंगे। गेट हाउस के सामने गुमटी जो है ना, इनको कौन नहीं जानता है, क्योंकि हर दिन कस्टमर आते रहते हैं ना, तो सब लोग पहचानते हैं। शैल कुमारी क्या की है कि 2 बेटे को लेकर के और उधर मकान बनवा ली है। अपने ज़मीन में तो बनवाई है, जो रजिस्ट्री का ज़मीन है ठीक है। जो सरकारी ज़मीन बची है, अभी इधर नाली नहीं बनी है, सरकारी ज़मीन में नाली नहीं बनी है, तो जो सरकारी ज़मीन बची थी उस पर माटी पुरवा दी है। और माटी क्यों पुरवाई है? अपने बड़े बेटे को पानी नहीं निकलने देती है शैल कुमारी, और उनका 2 बेटा, एक बहू भी है और एक बिटिया उनका यहीं रहती है, जो कि आप लोग देखे होंगे दुकान पे बैठती है कस्टमर बुलाने के लिए। और उसी कस्टमर के धमकी देती है कि तुमको जान से मरवा देंगे, मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई मर चुका है, मेरा 2 ही भाई है। बार बार वो कहती है मेरा 2 ही भाई है। 2-3 साल तो राखी बांधने नहीं आई थी, रहती है यहीं पे, पर राखी नहीं बांधी थी 2-3 साल। बोलती है मेरा बड़ा भाई मर चुका है। किस लिए कहती है आपको मैं बता देती हूँ। उसका बड़ा भाई सीधे साधे भोले हैं, ताकि खीरी वाले आप किसी से पूछेंगे तो सब लोग जानते हैं कि बहुत वो भोले वाले हैं। थोड़ा पीते खाते हैं, मतलब दारू पीते हैं, कमाते नहीं हैं। तो दोस्तों क्या है आप लोग से बताएं कि जब से ही हमको लाई है घर में बड़ी बहू बना करके, 3 महीने के बाद हमको अलग कर दी थी। क्यों अलग करती? बोलती रही कि तेरा पति नहीं कमाएगा तो तेरे को कौन खिलाएगा। तो इसको नहीं समझ में आया कि इसका बेटा जब नहीं कमाता है तो उसका शादी काहे की। दौड़ के गई, बुला लाई। बताइए दोस्तों, मैं यही योगी और मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि इस खीरी में बड़ी बहू का कदर नहीं होती है। जितना बड़ी बहू आई है सबको वो लोग ऐसे करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से ये बताओ कि खीरी में बड़े बेटा को शादी मत करवाइए, क्योंकि बड़ी बहू को बहुत पतन होती है। ननद भी, देवर भी, सास ससुर सब लोग को गाली या ताना सुनना पड़ता है। वही हमारे साथ हुआ है दोस्तों। हमको ला करके ये लोग फंसा दिए, और मेरा नैहर का जो झुमका मिला था सोने का, मेरी शैल कुमारी बेच के खा गई है। और बेचने में इनका बेटा का भी हाथ था, बड़े बेटा का भी, जो हमको शादी किए हैं। तो दोस्तों कहीं आपसे बताऊं कि कैसे भी झेल के हम अपना अलग होके समूह निकालते हैं, समूह चलाते हैं, सोशल मीडिया में वीडियो बनाने लगे हैं। और समूह से पैसे निकाल के मैंने ऑटो रिक्शा ख़रीदा था, बैटरी रिक्शा ख़रीदे थे किस्त पे, वो भी किस्त पे। और सोने का झुमका तो ये शैल कुमारी बेच दी है। जो गहना मेरा बचा था वो हम थोड़ा गिरवी रख करके अपना मतलब गाड़ी में दिए थे कि गाड़ी हमारी चलेगी तो 100-200 रोज़ आएगी तो हमारा खर्चा निकलेगा, क्योंकि मेरा पति देव कमाते नहीं हैं, केवल दारू पीते हैं। और दारू को पैसे कहाँ से आती है? कभी मान लो जाते हैं सब्जी लाने तो उसमें भी से पी लेते हैं। कहते हैं ना कि जिसका आदत हो जाती है उसका लत नहीं छूटता है। तो दारूबाज हो चुके हैं, इसीलिए उनका परिवार वाले उनको देखना नहीं चाहते हैं। उनको सोचते हैं कि ये जान से कब इसको मार दे और ये मर जाए। मतलब उनकी माँ, उनकी बाप, उनकी 2 भाई और उनकी जो छोटी बहन है यहाँ रहती है। आप लोग दोस्त लोग पता लगाइएगा कि छोटकी बहन उसकी कितने साल से यहीं रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि माँ की उसके पैसे की ज़रूरत है, माँ उसके पैसे की भूखी है। पैसे के लिए किसका भी बिस्तर वो गर्म कर सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। वो सोचती थी कि हमारे साथ भी, हमको भी धंधे पर लगा के हम पैसा कमाए, लेकिन हम ऐसा नहीं किए। क्यों नहीं किए? इसीलिए हमको आज दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है, और अपनी छोटी बहू को बार बार मारने के लिए हमको भेज रही है। हमको तो उसकी छोटी बहू मार नहीं पाती है, तो अपने बड़े बेटे पर उस दिन लड़ाई झगड़ा लगा के ज़मीन के विवाद में उसको भेज देती कि जा तू गाली दे, उसको मार। उस दिन वो भी
ऊपर छत पे मारा मारी हुआ था। जेठौत और भेवाह में शैल कुमारी भेजी थी कि तू मार उसको, तू मारेगी तो फांसी लगा के ऑटोमेटिक मर जाएगा। इन लोगों का राजनीति है कि जल्दी वो मर जाए। हमको कहती है कि जल्दी मेरा बड़ा बेटा मर जाएगा तो तुझको मैं घर से निकाल दूँगी। अब सोच लीजिए तो उसको बार बार हमको कहती है कि वो मर जाएगा तो तेरा झोटा धके निकाल दूँगी, वो मर जाएगा तो तेरा झोटा धके निकाल दूँगी। तो योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना है कि हर लेडीज़ को आप यही चाहते हैं कि कोई भी लेडीज़ बहू बन के आए तो उसके साथ ऐसे व्यवहार हो। आप बताइए, हम लोग ही नहीं बनाते। और इतना दिन से नहीं बनाए थे, 16-17वां साल में कूद गए यहाँ आए हुए, 16 साल बीत गया, अभी तक थाने नहीं गए। इन लोगों को ताना मेहना सहते सहते 16 साल बिता लिए। और 3 साल की उनकी छोटी बहू आई तो शैल कुमारी उसको थाने भेज दी हमारे पति के ऊपर FIR लिखवाने के लिए। वो गई थी थाने, FIR लिखवाई और पुलिस भी आया था। खीरी थाना हमारा आए थे, पुलिस वाले आए थे और हमने 100 नंबर डायल किया। फिर 100 नंबर आए थे, 100 नंबर देखा कि यहाँ तो ज़मीनी विवाद है, तीनों भाई ज़मीनी विवाद में लड़ रहे हैं और दोनों भाई सोच रहे हैं कि जल्दी ये मर जाए तो हमको ये लोग झोटी धके निकाल देंगे। इन लोग का यही प्लानिंग है। ये प्लानिंग हम सक्सेस नहीं होने देंगे तुमको कुतिया लोग। लड़ेंगे जब तक मेरी जान रहेगी ना, तब तक तुझसे लड़ेंगे। तू जो बेश्वा बना के यहाँ रंडी खाना खुलवाई है ना, तेरा रंडी खाना हम पूरे पुर्जे पुर्जे बताऊंगी सोशल मीडिया में। अभी थाने वाले के पता नहीं है, कुछ कुछ पता है, क्योंकि जो उसका बिटिया का रखेल है उसकी बीवी उसके ससुराल पहुंच चुकी थी और वहाँ पे भी फ़ोटो वीडियो बहुत रखा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग को समय आने पे मिल जाएगी। वही हमारे साथ वो चाहती थी लेकिन हम नहीं किए, इसीलिए हमको दुश्मन की तरह व्यवहार करती है। तो हम किसी को 500 और 300 200 रुपये के लिए बिस्तर गर्म नहीं करेंगे। चाहे मेरा सास मेरे को मारे, चाहे मेरा पति मारे, चाहे मेरा देवर मारे, चाहे मेरा छोट देवरानी मारे, चाहे मेरा ननद मारे, कोई हमसे बोलता नहीं है इसी के विषय में, क्योंकि उन लोग को कहना हम नहीं मानती हूँ। इसीलिए हमको बार बार ये लोग सोच रहे हैं कि वो फांसी लगा के मर जाए तो इसको झोटी धके निकाल दूँ। क्यों निकाल दूँ? केवल ज़मीन के लिए। वो कहती है, बार बार हमको धमकी देती है। उस दिन थाने पे भी कही थी और घर पे भी कहती है बार बार कि हम बेच देंगे बेच देंगे। अरे कैसी तू माँ है रे? तू उसको पैदा होते शर्म नहीं आई रे कुतिया? कैसे तू 5 बच्चे की माँ बन गई, 2 बेटिया को जन्म दी, 3 बेटों को जन्म दी। जो बेटवा कमाता है उससे बहुत तेरा लगाव है और जो बेटवा पैसा कमा के तेरे को नहीं देता है उस बेटवा से मतलब उसका जान चली जाए तेरे को परवाह नहीं है। कैसी माँ है रे तू? थू, तेरे जैसी माँ को तो क्या मैं बताऊँ दोस्तों। जैसे महाभारत में नहीं हुआ था और रामायण में कैकई बन गई थी अपने बेटे को लोभ के लिए। लगता है कि इसको अपने पति से मतलब पैदा नहीं किए हैं, किसी दूसरे से पैदा करके ऐसे व्यवहार कर रही है बड़े बेटे के साथ और बड़ी बहू के साथ। बार बार कहती है कि वो मर जाएगा तो तेरे को झोटी धके निकाल दूंगी, मर जाएगा तो झोटी धके निकाल दूंगा। तेरे को क्या मिलेगा रे? तेरे को पहले सोचना चाहिए ना कि मेरा बेटा नहीं कमाता है और नहीं हमको कमा के खिला पाए तो उसका शादी काहे की तुम? और शादी भी की तो हमसे लड़ाई क्या कर हमको धंधे पर लगाएगी? तो तेरा अरमान पूरा नहीं होने दूंगी। हम लड़ेंगे, पूरे परिवार से लड़ेंगे, देश से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, लड़ेंगे अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर पति मेरा रहे तो भी लड़ रही हूँ और पति मेरा नहीं रहेगा तो भी लड़ूंगी, लेकिन तेरा ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी कि मेरा पति मर जाएगा फांसी लगा के ज़मीन विवाद में और तू मेरे को घर से निकाल दोगी, क्योंकि मैं भी ठाकुरों की बेटी हूँ। ठीक, तेरा सपना ये कभी नहीं पूरा होने दूंगी शैल कुमारी, तू ध्यान में रख लीजिएगा। अब बार बार तू मारने को भेज रही है ना 2-4 लोग को, तो एक बार मरवा के देख ले। अपने बड़े बेटे को तो मरवा दी, छोटी बहू से थाने पे भेजवा दी, अब हमको मरवाने की धमकी दे रही है। उसका भी वीडियो डाले थे ना सोशल मीडिया में, उसका भी वीडियो डाल दिए हैं। जो उस दिन लड़ाई हुई थी, रात को मारपीट हुई थी, उस दिन हमसे लड़ाई नहीं हुई ना। और थाने से आने के बाद फिर तेरे को खून गर्म हो चुका है, तू हमको मारने को बोल रही है, हमको छुएगी? तो चल तेरे को दवा देती हूँ कि मेरे को एक बार छू के दिखा।
तू अपने बहू से छू कर दिखवा दे, अपनी बिटिया से छू कर दिखवा, अपने बेटे से छू कर दिखवा दे, तू आके छू कर दिखा दे। और तेरा जो आते हैं ना दुकान पर कस्टमर लोग जो भौं भौं भौंकते हैं अन्न में कि हम इसको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार सामने आना, सामने उन लोगों को ला। फिर बीच चौराहे पर घिसेट घिसेट कर नहीं कानून से मरवाया तो मेरा नाम आशा सिंह ठाकुर नहीं, उसी के बल पर कूदती है। तेरा दम नहीं है मारने को। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि आप लोग को मालूम है ना कि हर कहानी में एक राज होता है और बिना राज को किसी से मारपीट नहीं होती है। हर कहानी में एक राज होती है। तो हमारे घर पे यही कहानी है। ज़मीनी विवाद में बड़े बेटा को ये लोग मार रही हैं और बड़े बेटा बार बार फांसी लगाने के धमकी दे रहा है। तो फांसी लगाएगा तो इन लोग तो ज़मीन लेके बोल रही है कि ज़मीन मेरा बेटा मर जाएगा तो हम ज़मीन अपना दोनों बेटे को दे देंगे। बात सही है ना? यही तो कह रही है ना, बार बार कह रही है बेच देंगे बेच देंगे। और कानून भी कह रहे हैं कि जिसके नाम से ज़मीन होती है वो बेच सकते हैं, तो बेच लेना। बार बार धमकी का दे रही है, बेच ले। अभी भी कौन से मैं जिंदा हूँ तेरे घर में खुशहाल से जी रही हूँ, अपने से तो खुद कमा रही हूँ, अपने से खा रही हूँ। तू नज़रों से देखती है, पूरा खीरी देखता है, पूरा जो हमको जानता है सब जानते हैं कि अपने से कमाती हूँ, अपने दम पे खाती हूँ। लेकिन तेरे जैसा धंधा नहीं करवाती हूँ ना, तू जैसे धंधा करवा के बैठी है लेकर के, तेरा ये अरमान पूरा नहीं होने दूँगी। और मैं कभी धंधे पर नहीं लगूँगी। 300 200 500 मेरा ख़ानदान में नहीं हुआ है, जाके पता लगा ले। क्योंकि ठाकुरों के ख़ानदान में ये नहीं होता है। किसी की बिटिया बहन नैहर में रह के, मायके में रह के 200 300 कमा के अपने से कपड़े पहने, अपने से लिपस्टिक लगाए, अपने से कूल करे, आ नाम हो कि मेरा नैहर का भाई देता है। भाई अपने को खाने के ठिकाने तो तेरे को का देगा रे? ये ब्लॉगिंग बनाते नहीं, लेकिन अब हमारी तेरी दुश्मनी होगी। इसीलिए आज हूँ कल के मर जाएंगे, क्योंकि तू 5 लोग है बार बार मारने आ रही है। भाई 5 लोग मारेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। मरने के बाद ये वीडियो काम करेगी सोशल मीडिया में, इसीलिए डाल दे रही हूँ दोस्तों इन लोगों को कहानी। जिस दिन शादी करके लाई उस दिन सोचना चाहिए ना कि बहू को लाती हूँ, मेरा बेटा नहीं कमाता है तो क्या खिलाएंगे। सरकारी ज़मीन में माटी गिरा के तू बलवान बन रही है, पानी रुकवा के। देख लीजिए दोस्तों, ये वीडियो का टाइम देखिए और तारीख देखिए कितना बजे हम बैठी हूँ रात को। घर में पानी भर गई है, पानी दिखाती हूँ। बोरी में माटी भर भर के अब पूरे पैक कर दी है। पूरे रोड से लेके यहाँ तक सरकारी जितना ज़मीन है, इसके सामने सरकारी जितना ज़मीन है। अभी सरकार मोदी जी यहाँ नाली नहीं बनवाए हैं, नाली नहीं बनवाए हैं। इसी के कारण लोगों की जान जा रही है और जान भी जाएगी इस मैटर में। इसीलिए हम वीडियो बना के डाल रही हूँ कि ताकि हम कल रहें या ना रहें, मेरा पति देव रहे या ना रहे, ये वीडियो मेरा साथ देगा किसकी गलती है किसकी नहीं। इन लोग का कहना है कि जल्दी से वो मर जाए तो हमारा 2 बेटे रहे, मेरा बिटिया रहेगी। बिटिया कौन नैहर में रहती है रे? तेरे को शर्म नहीं आती है? भाई है 2 भेड़ुआ, जो 2 भाई है भेड़ुआ, उन लोग को शर्म नहीं आती है। जब जब वो ससुराल वाले बुलाते आते हैं ना तो क्या कहते हैं, नहीं जाना है, हमको कमा के खिलाना है, नहीं जाना है। तो जाएगी तो मेरे से नाता रिश्ता नहीं रहेगा। उसका भाई 2 भाई है ना बोलते हैं, और बड़ा भाई हम बोलते हैं ना, एक बार विदाई के नाम लेते हैं तो क्या कहती है कि तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है? जब मैं बीच में बोलने वाली नहीं हूँ, समझौता कराने वाली नहीं हूँ, तो दुश्मने सही। तब तेरे मेरा में क्या अंतर रह गया है? कुछ नहीं। तेरे से मेरे से कुछ नाता रिश्ता नहीं है। अब तो तू खुद दुश्मन के तरह व्यवहार कर रही है। ज़मीन के लिए जान मारने को धमकी दे रही है और ज़मीन बेचने को जो बात कर रही है तो तू बेच ले और जान मरवा दे। लेकिन ये सोशल मीडिया तेरे का भी नहीं छोड़ेगा। तेरा 2 बेटा, तेरे को, तेरा बिटिया को, आज जो तेरे सब रखेल है ना कस्टमर दुकान वाले 2-4 ठो है ना, जो वीडियो लगा फेसबुक पर डालते हैं तेरा बिटिया को और अपना और उसका बेटा को कि मैं पापा हूँ, वो मम्मी हो, मेरा बेटा है। खुद समझ में आएगी। हम लोग भी स्क्रीनशॉट मार रख रहे हैं तेरी कहानी की। मुंह से तू जीतती है ना, चल समाज में चल। अब तेरे को दिखाती हूँ कि मेरे से लगने के क्या अंजाम होती है। तू मेरा पानी रुकवा दी है, हम पानी में मरेंगे नहीं रे। ऐसे बैठ के सारी रात बिताएंगे और ऐसे ब्लॉगिंग बनाएंगे
अब जब जब मेरा कलेजा कुहकेगा ऐसे ब्लॉगिंग बना बना के सोशल मीडिया में डालेंगे, तेरे ऊपर डालेंगे। तेरे को गाली नहीं दे रही हूँ, तेरे को गाली नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा खानदानी आदत है, गाली हम लोग नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जो हमको जान से मारने आएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, दिमाग में नोट करके रखे हैं। जो हमको मारने आएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक जान रहेगी तब तक चलेगी लड़ाइयाँ। क्योंकि तू 5 लोग, हम अकेले, और मेरा बेटा तो अभी छोटा है, वो तो बोलता नहीं है किसी की तरफ, क्योंकि न हमारे तरफ बोलता है न तेरे तरफ बोलता है, इसके क्योंकि उसका उम्र भी नहीं है अभी लड़ाई झगड़ा करने का। मेरा बेटा आज तक किसी को गाली नहीं दिया है, न तो तेरे को दिया है, न तो मेरे को दिया है, न तो अपना बाप को, किसी को नहीं दिया है। इसीलिए करें, लाते समय तेरे को शर्म नहीं लगा रहे? ब्याह करके ला के बैठा दी, आज करेगी ज़मीन बेच देंगे और तेरे को जान से मरवा देंगे। तेरे पोसुआ जो कुत्ते हैं ना, जो सबको दामाद बना के रखी है, एक बार सामने ला ना। जो फोटोआ डालता है ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालता है, सब स्क्रीनशॉट मार मार हम लोग रख रहे हैं। तेरे को नहीं जानकारी है ना, तो मेरे से सुन ले, मैं खोल के बताती हूँ। तेरे को लाजे नहीं है, शर्म नहीं है, बस तेरे को 2 बेटा नज़र दिखाई दे रहे, ज़मीन बेचने को नज़र है, अपने बड़े बेटे को खा रही है। वैसी एक बहू लादी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं, वैसी एक बहू लादी है। वो बहू पता नहीं, उसका जात को तो पता नहीं है कौन सी जात है कौन सी का है। उससे पूछते हैं ना हम लोग कि तेरा गांव कहाँ है, तो बोलती है मेरे को पता नहीं है मेरा गांव कहाँ है, ताकि हम चले जाएंगे पता लगा लेंगे उसके गांव में। इसीलिए गाँव नाम नहीं बताती है कि जात को पता लग जाए। और खुद जब लड़ती है ना, सास ननद उसकी छोटी बहू, तो अपने में कहती है मैं तेरा पोल खोल दूँगी, तू कुजात लाई हूँ, तेरे के नेटविन लाई हूँ, तेरे को हम ला के पछता रही हूँ। जब जब झगड़ा करती है तब तब, और जब से हमसे बगावत होती सब मिल जाती है, और मिल के क्या कहते हैं कि मिल को मारो, मिल को मारो। एक बार आओ आओ बुलाती हूँ प्यार से, एक बार हमको हाथ लगाओ ना, हाथ लगाओ। मैं सोच ही रही हूँ कि आप लोग एक बार हाथ लगाएं हमको। मेरा पतिदेव को तो मरवा दी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पतिदेव को मरवाई, थाने में भेजी, तो भी मेरे को दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, कुछ हुआ? तो क्यों नहीं हुआ? पुलिस वाले आएंगे तो सच्चाई देखेंगे। वो लोग लेडीज़ को दिमाग देख के समझ जाते हैं कि ये लेडीज़ कैसी है। वो लेडीज़ जो थाने में जाके सर के ऊपर से साड़ी गिरा के या पुलिस वाले से जवाब कसे, वो लेडीज़ के बारे में वो खुद जान गए थे। जिस दिन तेरी बहू गई थी ना थाने में, मुँह उघार करके, साड़ी खोल करके, उसी दिन वो लोग थाने वाले समझ गए कि तेरी बहू किस नकल की है। 16 साल बिता दिए, लड़ाई झगड़ा हुआ, अभी तक थाने नहीं गए दोस्तों हमने। क्यों? मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, बड़े जात से हूँ, मेरा इज्जत है। लड़ाई झगड़ा होती रहती है, चलो छोटा छोटा लड़ाई झगड़ा, क्यों थाने जाऊँ? थाने जाने से कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन अब थाने तू आगे गई है, अब पीछे से फिर थाने आएगा। कब आएगा? जब तुम लोग हमको मारने आएगी तब थाने आएगा। हम थाने नहीं जाएंगे, हमको थाने नहीं जाना है, क्योंकि हमारा संस्कार ही नहीं है। मेरा संस्कार नहीं है थाने जाने का। मेरा बाप भाई मेरा माँ यही सिखाई है कि बिटिया लड़ो झगड़ो, अपने पद के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, पर थाने कहीं मत जाओ। घर में लड़ो, घर में रहो, घर में बनाओ, घर में खाओ, मेहनत करो। मेरी माँ ने जानते हैं क्या सिखाती थी? मेहनत करो। वही मेहनत करके मैं यहाँ गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि तेरा बेटा तो कमाता नहीं है, पूरा खीरी वाले को पता है। और थोड़ा थोड़ा कभी ये गेट हाउस में काम कर लेता है तो उनको पीने भर के हो जाती है, तो अपना पीते खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो भी नशीली चीज़ है अपना वो खर्चा निकाल लेते हैं। मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन तू तो देखती है ना मैं कैसे कमाती हूँ। कभी 50,000 निकालती हूँ। किससे निकालती हूँ तेरे को मालूम है ना? कभी 50,000 समूह से निकालती हूँ, कभी 60,000 निकालती हूँ, फिर 1 लाख निकालने वाली हूँ। दोस्तों क्या ही आपसे बताऊँ, इसके घर में मैं क्या क्या कर रही हूँ, अपने दिमाग से कैसे खा रही हूँ, अपने पति को खिला रही हूँ, लोग को मालूम नहीं। बस इनका यही है कि ये छोड़ के भाग जाए। भागूंगी नहीं रे, लड़ूंगी, लड़ूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी। तो जो सोच रही कि बड़े बेटे को हाथ छोड़वा दिए अपने बहू से ना,
तो उसका इंतज़ार मैं कर रही हूँ। एक बार भेजो हमारे पास, एक बार मेरे पास भेजो मारने के लिए, उसका इंतज़ार है। तुम लोग 5 लोग, हम अकेले। तू बार बार धमकी देती है ना, वो मर जाएगा तो तेरी छोटी धक्की निकाल लूँगी, तेरे को मरवाऊँगी, तेरे को कुचवाऊँगी, तेरे को मिल के मरवाऊँगी। मरवा ले, मरवा ले। तेरे लिए वीडियो बना रही हूँ, सोशल मीडिया में जाएगी, हम रहें या ना रहें, ये मीडिया वाले में जाएगी। बहू लाई है तू, कसाई पापीन, जो 4 महीने के अपना बेटा की बेटी अभी पेट में था खा गई रे। तू ही उसकी सास थी ना कि इतना पानी नहीं देती थी गर्म करके। और मैं बाटल भाई पड़ोसी, हमारे घर अभी 20-25 दिन पहले यहीं रोती थी, पड़ोसी लोग जानते हैं, यहीं रोती थी लोट लोट के। हमने गर्म पानी दे दे कर उसका दर्द हरा था, दवाई दे दे करके कि चलो जाने दो, वो भी किसी की बिटिया है। लेकिन वो भी कुतिया नहीं समझ पाई कि हम किसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। तुम लोग का दिमाग है रे, ज़्यादा दिमाग चलाती है तू लोग। हम सोशल मीडिया में डाल डाल के तेरा सारी पोल खोलूँगी, सारी कहानी बताऊँगी। अब मानूँगी नहीं, क्योंकि तेरा हमारा कोई अब नाता रिश्ता नहीं है। जो हमारा पानी रोक दिया, हमको मरने के लिए, डूबने के लिए घर में छोड़ दिया, तेरा बाप के ज़मीनिया है। सरकारी ज़मीन में माटी गिरा के मारपीट करवा रही है, एक बेटा को जान मरवा रही है, और 2 बेटा में कह रही है थाने पे कि हमको 2 बेटा खिलाता है। वो कहाँ से खिलाता है तेरे को खुद मालूम है। करा धंधा, कितना धंधा कराएगी। मैं मैहर माई के भक्त हूँ ना। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं मिल गया, यहीं पे हम रहूँगी। तो तुम देखना कि एक आके ठाकुरों की बेटी क्या कह गई है, बाबू साहब की बेटी क्या कहती है। मेरे दम है, मेरे जुबान में भी दम है। चल तू मरवा, अब इंतज़ार है। तू एक बार हमको भेज दे उन लोगों को मारने के लिए, देखते हैं किसने में इतना ताकत है कि अपने बेटे को मरवा रही है। अपने बेटे को मरवा रही है, तू माँ है, वो भेवा है, वो तेरी बिटिया है, उनकी बहन है, उनके भाई है, मार रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं ना बीच में, लेकिन मेरे को काहे कह रही है कि उसको मरने के बाद तेरा झोंटी धके हटा दूँगी। मैं ज़मीन बेच दूँगी, बेच ना दे, बेच। मैं चाहती हूँ तू बेच दे, अब यही होगा।